नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाजियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ये महामंत्र है नमः समय सारा। समय सार में देव भी आ गए, गुरु भी आ गए, शास्त्र भी आ गया, धर्म भी आ गया, मोक्ष मार्ग भी आ गया। नमः समय सारा है। देव कार्य समय सार। परमात्मा की नियम सार जी में परिभाषा क्या थी टीका में? नित्य निरावरण, नित्य आनंदमय, ये सब जोड़ लेना। नित्य निरावरण, जिसमें कभी कर्म का आवरण हुआ ही नहीं। नित्य आनंदमय, जो कभी दुखी हुआ ही नहीं। आत्मा दुखी नहीं होता बेटे। कौन दुखी होता है? जो आत्मा को भूलता है। भूले आपको भ्रमत बात। आत्मा नहीं भ्रमता। कौन भूलता है? जो आत्मा को भूलता है। कौन तिरता है? कौन मुक्त होता है? कौन सुखी होता है? जो कौन रमता है अपने शरीर में? जो अपने आत्मा को जानता है। परंतु एक बात सदैव ध्यान रखना है, 4-6 बार तो अभी इसी प्रसंग में कह चुके हैं। ऐसे जानने का जानना नहीं है कि हमने पढ़ करके जान लिया, सुन करके जान लिया, थोड़ा सा विचार करके जान। ऐसे जानने को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, यद्यपि यह सम्यक ज्ञान का कारण है। अगम का अभ्यास, आत्मार्थी होकर जिनागम का अभ्यास करना, जिनोपदेश का अभ्यास करना, या उपदेश देने वाले गुरु मिले तो उपदेश को सुनना, विचारना। नंबर 3 बोलो। विचारना हम 3 नंबर का 2 नंबर पर भूल गए, लेकिन बोलो 3 नंबर। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए तो अति विनयवान होकर पूछना। बहुत सरल भाव से, जिज्ञासा भाव से। हम भी कुछ जानते इस दिखाने के लिए प्रश्न नहीं किए जाते। कुछ नहीं समझ में आए तो विनयवान होकर पूछना, अथवा जो समझ में आया है उसको पुष्ट करने के लिए पूछना। जो समझ में आया ना, उसको पुष्ट करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए पूछना। याद करना, धारण कर लेना। क्यों? एक बहुत सुंदर बात रखना ध्यान में। आत्मा कभी एक क्षण भी भूलने लायक नहीं है। एक क्षण भी आत्मा भूलने लायक नहीं है। हम कह रहे हैं आपसे, यदि और सब भूल जाए और मैं आत्मा हूं ये न भूलें, तो कोई दुख नहीं है, कोई कुमरण नहीं है, कोई कुगति नहीं है, कोई भ्रमण नहीं, कुछ नहीं। और आत्मा याद नहीं रहा और सबको याद किया। वो बड़ा लड़का कहाँ है, छोटी बहू कहाँ है, और वो लड़की कहाँ है, और नाती कहाँ है, और पड़ोसी कहाँ है, और पंडित जी कहाँ है। और अरे रे प्रभु क्या कहें, ये सब तेरे में नहीं है, तेरे नहीं है, तेरे लिए नहीं है।
भिन्न द्रव्य हैं, अपने अपने में हैं। कहाँ है? उनकी याद करने से आर्थ ध्यान होगा, पंच परमेष्टि का स्मरण करने से पुण्य रूप व्यवहार धर्म ध्यान होगा, और शुद्ध आत्मा के स्मरण से अनुभवन से धर्म ध्यान होगा। समझ में आया? भूतकाल के संयोगों को याद करो, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि को याद करो, अपने उस वैभव को याद करो। भैया वो खेत था, उस समय बेच दिया, आज लाखों का होता। अरे क्या मतलब है? हम ये पूछते हैं एक बात, यदि हम कह रहे हैं, पूछ नहीं रहे अभी, यदि हमने आत्मा समझा होता तो पंचम काल भरत क्षेत्र में जन्म ही नहीं लिया होता। खेत और दुकान और मकान की जरूरत ही नहीं होती। यदि आत्मा के आनंद का स्वाद इस पर्याय में भी आया होता, वैराग्य हुआ होता, तो काय को इस परिग्रह प्रपंच में उलझे होते? ऐसे क्यों याद करते हो? आज को पैसा होता, पिताजी होते, भैया होता, वो लड़का होता जो इतना बड़ा हो गया होता। अरे क्या मतलब है इन मोह की? इस मोह को होता होता होता, अरे है उसे देख, जो है उसे देख, वो इतना पूरा है, इतना पूरा है, इतना सामर्थ्यवान है, उसे तो दिखता नहीं। जैसे कोई जिन मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करने के लिए आया और भगवान के सामने खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, ये कौन आया, ये कौन गया, ये आवाज कहाँ से आई, ये क्या पहने, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, ये आवाज कहाँ से बज रही है? अरे रे प्रभु, पाप है कि नहीं? भगवान के सामने भगवान को नहीं देखा, इधर उधर देखता है तो पाप है कि नहीं ये बता। ऐसे अंतर में विराजमान परमेश्वर को नहीं देखा, तू बाहर में इन सबको देख रहा है, भूतकाल को, वर्तमान भविष्य काल की चिंता कर रहा है। क्या मतलब? ये सब होता तो भी हम अकेले होते, तो भी दूसरा वाक्य बोलो कल में से, कल की चर्चा में से, तो भी आत्मज्ञान के बिना दुखी होते, ये सब होते तो भी। सारे लोग जिसको घेरे खड़े हैं और वह उसका लक्ष्य आत्मा पर नहीं है, परमेश्वर पर नहीं है, तो बताओ कुमरण होगा कि समाधिमान होगा? दुखी होगा कि सुखी होगा? होता तो, नहीं होता तो। अरे भाई प्यास लगी है, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, अब तुम फालतू की बातें क्यों सोचते हो? हमारे पास सोना होता, सोना होता तो क्या करते? करते क्या? सोना क्या प्यास बुझाता? जैसे प्यास बुझाने के लिए केवल तुम्हारा गिलास, 2 गिलास पानी तो चाहिए, और क्या चाहिए बता? ऐसे सुखी होने के लिए केवल आत्मा चाहिए। इसलिए अमृतचंद स्वामी यही भावना भाते हैं, क्या? आत्मा में को सुना है। जैसे पर्याय में आप पढ़ते हो ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। चाहिए कि वैसे बातें बना रहे? अगर चाहिए तो ये दशा की चाहने से नहीं मिलती, मोक्ष की चाह से पुण्य होता है। समझ करके मोक्ष की चाह हो तो ज्यादा से ज्यादा हो तो पुण्य होता है, स्वर्ग आदि मिलते हैं। आत्मा को चाहने वाले को, चाहने वाले का यहां अर्थ विकल्प वाला नहीं लेना। आत्मा को चाहने का मतलब आत्मा को इष्ट समझकर आत्मा को निहारने वाले को, आत्मा में रमने वाले को मोक्ष होता है। मोक्षे पियस्य नाकांक्षा समोक्षय मद गच्छति।
जैसे मोक्ष की भी वांछा नहीं है उसे मोक्ष होता है। लेकिन जिन्हें मोक्ष की वांछा नहीं है उन सबको मोक्ष होगा। विषय सुख मान करके परिग्रह में मगन है, विषयों में मगन है, कहा हो तो मोक्ष में तुम ही चले जाओ, हम तुम्हारी पांव पकड़ लेंगे। अरे पागलपन मत दो, मोक्ष में पांव सहित जाते कहां है, तो पकड़ लोगे, पांव पकड़ लोगे तो यहीं तो रह जाओगे। हैं कोई कहे ठीक है हम ये तखत पकड़ लेंगे, तो हम उठ के चले तखत पकड़े रहो, करोगे क्या तखत का? विचार तो करो। अरे रे पुण्य के उदय की कुछ अनुकूलताएं मिल गई तो ऐसी बातें मत करो। तुम्हें मंदिर चले आओ, तुम्हें साध्या कर ले, तुम्हें संयम धारण कर ले, तुम्हें मोक्ष चले आओ, हम अपने यही ठीक है, हम तुम्हारी पांव पकड़ देंगे। अरे ये कोई बात नहीं। अरे धारण नहीं कर सकते तो कम से कम अनुमोदना तो करो। भावना तो भाव, अभ्यास तो करो। अभ्यास करने लायक की वो चर्चा कर रहे थे ना, जिनोपदेश आत्मा भली प्रकार से सुनना, विचारना, नहीं समझ में आए तो विनयवान होकर जिज्ञासा भाव से पूछना है, और वे बताएं तो फिर विचार करना। और आगे क्या कहा था बोलो, आगे कुछ बोलो। भूलना नहीं, याद करना, याद रखना, क्योंकि आत्मा भूले तो बस कुछ काम नहीं है सब। तुमने स्कूल की किताबों में पढ़ी 40 चोर, वो दरवाजा खोलने का भूल गया, अब दुनिया के नाम ले रहा है, बस क्या होने। ऐसे मुक्ति का द्वार खोलने के लिए तो आत्मा, आत्मानुभूति इसकी चाबी है, मास्टर की मुक्ति का द्वार खुल गया है। अब आत्मा भूल गए, अब तुम चाहे किसी को याद करो सुख तो नहीं होगा, दुख से तो नहीं छूटोगे। और फिर याद करके फिर करोगे क्या? रोटी बनाना सीख लो तो करोगे क्या बेटा बोलो? कहीं चले गए, कहीं पढ़ने गए, वहां कोई नहीं तो बना के खा लेंगे, यही तो है। अब रोटी बनाने सीखने का फल क्या है? बेटा पूजा कर वो सीख ले। अरे कहीं बोली हुई, कहीं गए, कहीं कुछ, अब कहीं भी हो जा तो वहां धोती पहनना नहीं आएगा तो क्या करोगे? सामग्री बनाना नहीं आएगा तो क्या करोगे? ये जल चंदन नाम नहीं आएंगे तो क्या करोगे? वहां व्यवहार में तुम हंसी के पात्र होगे। ऐसे ही तुम्हें यदि आत्मा नहीं आएगा, परमात्मा नहीं आएगा, भैया मरण के प्रसंग में क्या करोगे? दुख के प्रसंगों में क्या करोगे? तुम ये मत सोच लेना हमें दुख काय को आएंगे, हमारे पास तो सारी व्यवस्था है। कैसा प्रसंग है? तत्काल वनवास जाने का प्रसंग बन गया राम के जीवन में, और सो भी किसी ने वनवास दिया नहीं। ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि स्वयं वन में जा रहे। वनवास दिया नहीं था उनको, राम को 2 वरदान नहीं थे, एक ही था। और वरदान क्या, बस वो तो मोह आ गया, मोह में अनर्थ होते ही हैं। जितने भी गलत काम होते हैं, अनर्थ होते हैं, केवल मोह के वशीभूत होकर, कसायों के वशीभूत होकर वही काम करें तो हम कह देंगे गलत है, और जिससे अगर हमारा मोह है वह करे तो उसे गलत कहने में थोड़ा सा पसीना आएगा। अब ठीक है भाई, क्यों ठीक क्या है? माने मोह आपको उत्कृष्ट दृष्टांत पुराणों का दिया था। तीर्थंकर की माता भी जानती हैं ये तीर्थंकर हैं, दीक्षा लेके जाएंगे, और तो बेटा अब है नहीं। हम सोच रहे थे बहू आएगी आंगन, हमारा बुढ़ापा देखो, हमारे को बैठो अकेले तो वहीं रहो। पिताजी माताजी तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए शरण है,
तुम्हारे लिए परमात्मा शरण है, तुम्हारे लिए रत्नत्रय शरण है। जिसकी शरण में हम जा रहे हैं, जिसकी आराधना करने हम जा रहे हैं, वही तुम्हारे लिए शरण है। जो हमारे लिए शरण है वही तुम्हारे लिए शरण है। तुम्हारे लिए कोई दूसरा शरण ऐसा नहीं। मोह में मत नाचो। ये मोह कह रहा तो माता जी आप नहीं बोल रही। और थोड़ी देर में जरा मोह कम हुआ तो कहने बेटा जाओ, कल आनंद से जाओ, मार्ग तो यही है। और हम भी आते हैं थोड़ी देर में क्या कह रहे हैं। जैसे क्रोध में कोई जान के कुछ बोल जाता है और जब बाद में शांत हुआ, क्यों क्या कह रहे थे आप, कहो। हमें नहीं ध्यान, हम गुस्सा में कुछ कह गए, हमें क्षमा करो, हमें ध्यान नहीं। मैंने कहा निकल गई, हमें मोह से हमें ध्यान नहीं। शराबी भी ऐसे ही करता है। तो ये कथाएं मोह महामत पियो मत, ये भी शराब है। मैंने क्या कह रहे थे, पीछे बड़बड़ाने वाला सामने आकर के जब खड़ा हुआ, दृष्टांत बोलो, पुराण का है दृष्टांत ये तो। वह मगधा मर जब चक्रवर्ती भरत के सामने दूसरे दिन खड़ा हुआ और भरत ने कहा, चक्रवर्ती ने, क्यों मागध, कल राज्यसभा में तुम अपनी क्या कह रहे थे, जी बताओ। वहां क्या कह रहा था, कौन भरत होता है, क्या है ये, किसका पत्र है, कैसे भैया देखो उसको। मंत्री ने कहा, जो उतनी दूर से ये पत्र भेज सकता, अग्नि की ज्वाला भी भेज सकता था, उसकी शक्ति पहचानो। और आज तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र है, आज चक्रवर्ती है, तद वह मोक्षगामी है। और चक्रवर्ती का नहीं हो गई है, शेखंड उसके बसवर्ती होता है। लेकिन चक्रवर्ती की सेवा अधीनता, गुलामी नहीं है, ये सौभाग्य है। गुरुजनों की सेवा नौकरी नहीं है, हम पे जो नौकरी नहीं होती, ये सौभाग्य है। गुरुजनों का अनुशासन पराधीनता नहीं है। देखो अब हम इतने बड़े हो गए, हर बात पूछो, अब हम पूछते ही रहेंगे। अरे कितने ही बड़े हो गए हों, पूछने में अपना लाभ है, लाभ है हमारा। प्रश्न स्वाध्याय का अंग है। समझ में नहीं आने पर भी नहीं पूछते हैं, ये अरुचि का प्रतीक है। समझ में नहीं आए तो पूछना चाहिए, लेकिन तात्कालिक साहब बताओ और टोकने लगो, ऐसे नहीं। सभा को बिथोरो, ऐसा नहीं। कुछ पूछना हो, प्रसंग पूरा हो, अति विनयवान होकर के पूछे, याद रखे और फिर क्या करे। अंतिम है स्वाध्याय, बोलो। हाँ, उस धर्मोपदेश में आए गई चर्चा को, विषय को, अपने को बार बार संबोधे। स्वाध्याय में मान लो सुना, आत्मा है, भगवान आत्मा, ठीक है ना। अब तुमने नहीं समझ में आया, पूछा, महाराज भगवान आत्मा, आत्मा होती तो हम यहीं बैठे होती। भूख काय को लगती है, प्यास काय को लगती है, दुख काय को होता है, आत्मा कहाँ है भैया, भगवान आत्मा कहाँ है भगवान। बेटा तू संयोग और पर्याय की ओर से देख रहा है, विचार कर, स्वभाव के समीप जाकर देख, द्रव्य दृष्टि से देख, तब समझ में आएगी भगवान आत्मा है। महाराज आप कहते हो भगवान आत्मा, भगवान को तो राग नहीं होता, हमें तो राग द्वेष है। कि तेरा भी स्वभाव नहीं है राग द्वेष, तेरे स्वभाव में भी राग द्वेष नहीं है, अथवा तेरा भी स्वभाव नहीं है राग द्वेष। भगवान को पूरा ज्ञान होता है, भगवान को पूरा ज्ञान होता है, तेरा भी ज्ञान पूरा है, तेरा ज्ञान अधूरा नहीं है। और जिस पूर्ण ज्ञान की, केवल ज्ञान की तू चर्चा कर रहा है, वह इसी ज्ञान में से आएगा। पूर्णता में से ही पूर्णता होगी, अपूर्णता में से पूर्णता कहां से आएगी। तू न्याय विभाग को नहीं समझ रहा, तेरी दृष्टि संयोग और पर्याय की ओर है, इसलिए समझ में नहीं आता। दृष्टि बदल के देख,
ठीक है, अब समझ में आ गया, उपदेश सुन लिया, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया, उसका बारंबार विचार किया, हमने याद कर लिया, मैं तो भगवान आत्मा हूं, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, याद कर दिया। अब क्या करेंगे? अब जब तुम्हें ये लगे कि हम कछु बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, हम बीमार हो गए, हम दुखी हो गए, हम तब अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं, ये सब तो मैं नहीं। जैसे कबीरदास जी ने एक दुआ लिख दिया है, राम मरे तो मैं मरूं मेरी मरे भला है। अरे भाई राम मरे तो मैं मरूं, जब राम नहीं मरता मैं कैसे मरूंगा? अविनाशी की गोद में मारो मरो न जाए, हैं? तो ऐसे ही जब भगवान दुखी नहीं होता मैं क्यों दुखी हूं? भगवान पर की ओर नहीं देखता मैं क्यों पर की ओर देखूं? भगवान के ज्ञान में झलकता, हमारे भी ज्ञान में झलक जाएगा, हम क्यों हैरान हो? भगवान के ज्ञान में आने पर भी वेस्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते राजनीति, हम क्यों करें? हमें ये आदमी दिखा, ये बहुत खराब आदमी, यानी कहां से चला आया, काहे को चला आया? अब बताओ, भगवान तो नहीं करते कि ज्ञान में झलकते, तुम ऐसे विचार क्यों कर रहे हो? भगवान निंदक से द्वेष नहीं करते, प्रशंसक से राग नहीं करते, पूजक से राग नहीं और निंदक से द्वेष नहीं, तुम क्यों कर रहे हो? किसी पर क्रोध नहीं, किसी का अभिमान नहीं, मेरा कितना बढ़िया समोसा है, तुम क्यों क्या सोचते हो मेरा कितना बढ़िया कमरा है, कितना बढ़िया घर है, कितने बढ़िया कपड़ा है, कितना बढ़िया हमारा वैभव, तुम क्यों सोचते हो? बता, मैं तो भगवान आत्मा हूं। ऐसे हर प्रसंग में भगवान आत्मा हूं यह संबोधन करके बाहर के लक्ष्य से होने वाले दुर्विकल्पों का अभाव करने का सम्यक पुरुषार्थ करना। स्वभाव के आश्रय बिना विभाव का अभाव नहीं होगा। उन निमित्तों से हट भी जाओगे आप तो अभी जब दुख होगा तो घर की याद आएगी, ऐसे तो घर ही ठीक थे। घर क्या ठीक थे? घर क्या होता है? घर में उदय नहीं आएगा पाप पुण्य का। घर में आयु पूरी हो जाए तो मरण नहीं होगा, देह नहीं छूटेगी। घर में पाप का पुण्य छीन हो तो तुम्हारा वैभव छूटेगा नहीं। हाथ की धरी चीज भूल जाते, नहीं मिलती। और कई बार डाकू वाकू आ जाए, हाथ से निकालो चाबी, खोलो निकालो, ये सब लाओ हमको दो, ले साथ ले जाओ, हमें मत मारो। अब बताओ, घर को तुमने क्या समझ लिया? घर अशरण है, घर शरण नहीं। घर की याद क्यों कर रहे हो? घर होता, घर चले आते, घर में रह लेते। मोह बोलता है ये, मोह। सम्यक ज्ञानी जी तो घर में घर में रहने की नहीं, घर से निकलने की भावना बातें। कब निकले? घर छोड़ वन को जाऊं, वह दिन कब पाऊं। तो जब बार बार संबोधन करना, इसका नाम है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का मतलब नहीं, ये नहीं है कि हमने समझ लिया, अब चलो भाई आओ बैठो हम तुम्हें सुनाते हैं। इसका ये तो स्थूल धर्मोपदेश कहलाता है दूसरों को। आप हमेशा समझना, सारे संबंध परमार्थ से अपने में होते हैं, पर से संबंध नहीं होते। कर्ता कर्म संबंध भी परमार्थ से अपने में होता है, पर में नहीं होता। भोक्ता भोग संबंध भी परमार्थ से अपने में होता है, पर में। एक भिन्न कारक होते हैं, एक सत अभेद कारक होते हैं। देखो, आपकी कलम, आपकी कमीज भिन्न भिन्न है कि एक है? और मिश्री का मिठास का तो दोनों संबंध कारक दोनों है कि नहीं? दोनों संबंध कारक होगा क्या? मिश्री का मिठास और हमारा घर, हमारी कमीज, हमारा लड़का अभिन्न है कि अभिन्न? हाँ, व्यवहार न है, कहा था ना, दो द्रव्यों को मिला करके कथन करता है।
असद्भुत व्यवहार में, और सद्भुत व्यवहार में एक द्रव्य में भेद करके कथन करता है। जैसे मिश्री और मिठास अभिन्न ही तो हैं, मिश्री में से मिठास निकाल के बता दो, फिर वो मिश्री ही नहीं रहेगी, निकालोगे कैसे? मिश्री के बिना मिठास का आस्वादन करके बता, हमको मिठास चाहिए, मिश्री हमको नहीं छूना, मिश्री नहीं खाना, तो मिठास तो नहीं आ सकता। मिश्री खाने पर बिना चाहे मिठास आएगा, और मिश्री से दूर रहने पर चाहने पर भी मिठास नहीं मिलेगा। आत्मा से दूर रहने पर चाहने पर भी सुख नहीं मिलेगा, और आत्मा को अनुभव करने पर बिना चाहे सुख मिलेगा। बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दें। दोनों में अलग अलग भी होते। कुम्हार ने घड़ा बनाया, असद्भुत हो गया, करता कर निमित्त निमित्त, और मिट्टी ने घड़ा बनाया, मिट्टी स्वयं घड़े रूप में तो हो गई, निश्चय हो गया, वो व्यवहार हो गया। अब वो निश्चय अशुद्ध निश्चय है, वो अलग बात है, वो सिख समझ में आया ना। तो ये जो संबंध होते, सारे संबंध परमार्थ से देखा जाए तो दो द्रव्यों में नहीं हो रही। तो महाराज ज्ञाता के संबंध तो दो द्रव्यों में है, कि वो भी व्यवहार है। ज्ञाता के संबंध भी परमार्थ से देखें तो आपने में ही है, आप आपका गेय है, आप आपका ध्येय है, आप आपका श्रद्धेय है। पूजा में एक शब्द जरा गेय दोनों जगह आ गया, पहली लाइन में श्रेय है, आप आपका देव है, आप आपका श्रेय है, और नीचे की लाइन में ध्येय गे श्रद्धेय, नीचे में गे, ऊपर श्रेय, श्रेय माने कल्याण, श्रेय मार्ग, मुक्ति मार्ग, कल्याण का मार्ग, श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। तो आप आपका श्रेय पहले लाइन में, और नीचे ध्येय गे और श्रद्धेय। तो अपना गे, बोलो ये गे है कि नहीं है? अपना गे नहीं है बेटा। घर है कि नहीं है? अपना घर नहीं है। किसी को भोजन कराने के लिए मंदिर के बाद, चलो भैया भोजन करो, घर चलो, घर चले, तो मंदिर के बगल में दूसरा खाता, बोले घर तो आ गया जी है, तो बोले अपना घर नहीं है, अपना घर तो वहां है, कहां जाओगे? चाहे किसी घर से काम चलेगा? तो चाहे किसी के एक को जानने से सम्यक ज्ञान होगा? अपना गे अपने से अभिन्न होता है, अपना ध्येय अपने से अभिन्न होता है, अपना श्रद्धेय अपने से अभिन्न होता है, अपनी मुक्ति अपने से अभिन्न होती है, अपना मुक्ति मार्ग अपने से अभिन्न होता है। जो अपने से भिन्न है वह अपना नहीं है, और जो अपना है वह अपने से न्याय है। भैया क्या कहा, दोहरा, जो अपना है वह अपने से भिन्न नहीं है, और जो अपने से भिन्न है अपना नहीं है, और नहीं है ये त्रिकालवर्ती समझना, त्रैकालिक सत्य है। आपको है संज्ञा वर्तमान वाचक भी होती है संज्ञा कालवाचक भी होती है। क्या कालवाचक है? वर्तमान वाचक, लड़का पढ़ रहा है वर्तमान, और मिश्री मीठी है, कालवाचक। आत्मा भगवान है, बोलो त्रिकालवर्ती, वर्तमानवर्ती नहीं, केवल त्रिकालवर्ती। तो ये पामर कौन है? ये संसारी कौन है? दुखी कौन है? जो आत्मा को भूला हुआ है। बहिरात्मा दुखी होता है, अंतरात्मा सुखी होता है,
और परम सुख का साधक होता है और परमात्मा पूर्ण सुखी होते हैं, अनंत सुखी होते हैं। समयसार देव है, समयसार गुरु है, एक देश समयसार कार्य समयसार हो गया, उसमें बता रहे थे। तो नित्य निरावरण कारण पर नित्य आनंदमय है, जो भी शब्द हो देख लेना टीका में है। नित्य आनंदमय कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा अनंत है। ये परिभाषा की, क्या कहा? नित्य आनंदमय है। अब जब नित्य आनंदमय कहा, नित्य ज्ञानमय, नित्य सुखमय, नित्य प्रभुतामय, जो कारण परमात्मा है उसकी भावना, भावना चारित्र के अर्थ में प्रयोग होती है। परमात्मा प्रकाश आदि में भावना का अर्थ चारित्र किया हुआ। निर्विकल्प भावना व निश्चय चारित्र और सविकल्प भावना वो व्यवहार में। भावना, ध्यान, लीनता, स्थिरता, मगनता, एकार्थवाची समझना चाहिए चारित्र के अर्थ में है। तो जब भावना कहा तो श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक होती है। ध्यान रखना, एक शब्द और बोलते हैं, भावना, और दूसरा शब्द है भावुकता। अज्ञान में भावुकता होती है, भावना ज्ञान पूर्वक होती है। ये भावुकता का मार्ग नहीं है, भावना का मार्ग तो है। भावना बिना सोचे समझे, बिना निर्णय किए जो कुछ भी अपने भावुकता है, ये भावना नहीं है। भावना प्रधान धर्म है। आपको बताया था ना, ये दर्शन और धर्म का अंतर। जैन दर्शन और जैन धर्म। दर्शन होता है तर्क प्रधान, सिद्धांत आदिक होते उसमें। जैन दर्शन यूनिवर्सिटियों में जैन दर्शन पढ़ाते, और धर्म पढ़ना हो तो धर्मात्माओं की शरण में पढ़ना होगा। वहां एरिया धर्म की भी परिभाषा पढ़ाएंगे पाठशाला में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटियों में धर्म की परिभाषाएं पढ़ाएंगे। और धर्म पढ़ना हो तो धर्मात्माओं को देख करके समझो, सीखो। इसका नाम धर्म है। देखो, यशोधर मुंडाज को देख करके सीख लो। देखो, इसको कहते हैं समाज, ये है उत्तम समाज। सुदर्शन सेठ को देख करके सीखो, इसको कहते सील। इसलिए धर्मात्माओं को धर्म की मूर्ति कहा। अष्टपाव आदि में चैत्यालय आदि के सब कहे ना शब्द, तो ये धर्मात्माओं को चैत्य कह दिया। धर्म की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप भी कह दें। उपचार के कथन समझना चाहिए। कैसे समझेंगे धर्म को? धर्मात्मा बिना कैसे समझ पाए? तो बारंबार अपने आत्म स्वरूप को संबोधन करते रहना, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हर समय अपने को चेतना, हर समय याद रखना नहीं, याद करना, हम ये कह रहे। नहीं तो फिर भूले ही जाओगे गोरख धंधे में जाकर। उसे प्रयत्न पूर्वक याद रखना, प्रयत्न पूर्वक। तो समझ में आया? कार्य परमात्मा। अगर आत्मा भगवान नहीं होता तो एक भी भगवान नहीं होते। जितने भगवान बने भूतकाल के, वर्तमान में, भविष्य में, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, जहां भी भगवान बने आत्मा की आराधना करके बने। आत्मा भगवान नहीं है आप कहो तो कोई भगवान नहीं है। फिर नमोता ये आते हैं भय अरहंताज महान। तो नित्य आनंदमय, नित्य निरावरण कारण परमात्मा की
परमात्म दशा का कारण है, उसके आश्रय से परमात्म दशा प्रकट होती है। और कारण कार्य दोनों वर्तमान में। कारण अभी चाहिए, कार्य अभी होना है। तो कल के कारण से आज का कार्य कैसे होगा? और कारण कल होगा, आज कार्य हो जाए तब होगा, ऐसा कैसे होगा? तो वर्तमान में दो, एक द्रव्य एक पर्याय। द्रव्य पर्यायात्मक, द्रव्यार्थिक नए पर्यार्थिक नए हैं कि नहीं? दो नए हैं कि नहीं? तो जब दो नए हैं तो दो नए का विषय होगा कि नहीं होगा? ये बता। नहीं, विषय एक नए का ही होगा। ऐसे कैसे होगा? जब दो नए से कथन है तो दो नए का विषय होगा कि नहीं होगा? तो पर्यार्थिक नए का विषय और फिर द्रव्यार्थिक नए का विषय। अब बताओ क्या होगा? सो और तुम द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को कहोगे तो वो प्रमाण का विषय हो जाए। अब उस प्रमाण में से आप बताओ, पर्यायार्थिक न्याय का विषय जो आप समझ रहे हो, पर्याय न्याय वही कह रहा है, इसीलिए वो तो तुम्हें सच्चा लगता है। और जो तुमने समझा नहीं, समझ नहीं रहे, उसको कहने वाले भी बिरले हैं। दुर्लभ है कत्र भक्त आत्मा की कथा। अरे काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचित अनुभूत है, उसका उपदेश देने वाले भी बहुत हैं। एकत्र भक्त आत्म तत्व की प्राप्ति तो दुर्लभ है भाई। दुर्लभ का अर्थ बताया था ना, जब मिल जाए तब कर लो। 24 घंटे आपकी अगर कोई चीज मिलती है तो चाहे जब ले आएंगे, और 1 घंटे उसी समय मिले तो चलो भैया, चलो जल्दी चलो। है दुर्लभ वस्तु का कोई दुरुपयोग नहीं करता। ऐसे भाई ये बहुत दुर्लभ है, दुरुपयोग मत करना। चाहे वो मनुष्य पर्याय हो, चाहे सत्समागम हो, चाहे जिनोपदेश हो, चाहे ये बुद्धि हो, चाहे समय शक्ति हो, चाहे तुम्हारी विशुद्धता हो, चाहे समय, ये सब बहुत दुर्लभ है। आप विचार करो कितने जीवों के पास ये सब नहीं है जो आपके पास है। निगोदिया जीव के पास, असंगी पंचेंद्रीय जीवों तक बोलो, मनुष्य में कितने जीवों को ये योग नहीं मिला। कितना दुर्लभ। एक मिल जाए तो दो नहीं, दो मिल जाए तो, लोक में एक कहावत है मेढक तोलना, एक रखो तो दो दूसरा उठकता है। मेढकों की तोल करना कितना कठिन होता है। स्थूल रूप से जैसे तुम तोलते हो तैसे, बाद बाकी तो क्या कहें। अभय कुमार ने हाथी तोल दिया था, इतनी बड़ी तराजू, अरे काय की तराजू की जरूरत है, तोल दिया था हाथी। नाव पानी में धरी, निशान लगाया कितनी यहाँ, और हाथी बैठा दिया, फिर निशान लगाया कितनी डूबी। अब जो उतने पत्थर डालता गया उसमें, उतनी डूब गई, और पत्थर तोल दी। उसने एक बच्चों की किताब वैसे ही दे गए, हाथ में पड़ गई। प्रश्न एक आया, आकाश में कितने तारे, इस आकाश में कितने सितारे। तो हमने कहा क्या देखें तो क्या देखा, एक आकाश में कितने तारे, कि धरती पर बच्चे जितने प्यारे, गिन लो। हंसी की बातें हैं वो, लेकिन कहने का मतलब समझ गए। अरे उन सितारों को कौन देखते हो, इनको सितारों को देखो, चमकते सितारों को। कौन टोटरमल बने, कौन 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 बने, कौन क्या बने हैं, कौन राष्ट्रपति बने, कौन प्रधानमंत्री बने, सब इन्हीं में से तो बनते हैं। दो प्रकार का बनना है। अगर समझदारी से चले और सदुपयोग करते गए तो महान बन जाओगे, और अगर जो है जो मिला उसका दुरुपयोग किया तो कहीं के नहीं रहोगे। कुसंगति में डाकू बन गया, वो रोने लगा था। एक चित्रकार को एक कौतूहल आया, एक बच्चे का बहुत सुंदर भोला सा चित्र बना दिया,
एक दिन में उसको भी कर पाया, एक खूंखार आदमी का चित्र बनाते, खूंखार चेहरा। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो एक बुढ़ा को बता नाम, उसको पहुंचा, भाई चित्र बनाना है, बनाओ भाई, कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा चित्र बनेगा, क्यों भाई ये चित्र मेरा चित्र बनाने की तुम्हें विकल्प क्यों आया भाव, कि मैंने एक बहुत सौम्य बच्चे का चित्र बनाया था, सो इसलिए आज विकल्प आ गया कि ये चित्र बनाएंगे। बोले दिखाओ, तो दिखाया, बोले ये तो मेरा ही चित्र है बचपन का। भोले से दिखने वाले जीव कुसंग में पड़ करके कितने अपराधी हो जाते, बेचारे खुद ही नहीं समझते पहले तो, और फिर किसी लोभ लालच में पड़ जाते, फिर भयभीत होकर के करने लगते कुसंग में पड़ करके। कुसंग से बहुत बचना और ध्यान रखना, विषय कषाय का पोषण करने वाला हर संग कुसंग है। मोह का विषय कषाय का पोषण करने वाला संग वह कुसंग है, जो तेरी झूठी प्रशंसा करता रहे और तुझे चढ़ाता रहे, डुबाता रहे, कुसंग है वो। सो जा सो जा सो जा, सो तो वैसे ही रहेगा। माता कहती उठ जाओ बेटा उठो, और जिनवाणी माता तो आपको बताया था क्या कहती है, बोलो, जाग रे जाग तू तो भगवान आस। उठ जा, ऐसे ऐसे नहीं फटकार करके, ताड़ना करके नहीं सुना, जगा रही जिनवाणी माता, जगा भी रही है तो बड़ी कोमलता से, लोरी सुना करके। भगवान आत्मा शाश्वत परमात्मा, जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। वह परमात्मा है। समय सार शास्त्र आ गया, गुरु आ गए, देव आ गए, और बोलो समय सार मोक्ष मार्ग, कार्य समय सार, एक देश मोक्ष मार्ग, सर्वदेश मोक्ष। और आगे बोलो अंतिम बात, समय सार अपना स्वरूप है। अब बताओ नमः समय सार में क्या रह गया, कितना महान मंत्र है। और ये हम तो कह रहे सो कह ही रहे, हम नहीं कह रहे, ये नहीं मत समझना, हम दस्तखत करके दे दें, हम कह रहे, बोलो। कहने का मतलब सिद्ध चक्र विधान में लिखा है, लिखा है, निज आत्म रूप लखे सुख हो, जग में यह मंत्र महान कहो। निज आत्म रूप लखे सुख हो, जग में यह मंत्र महान कहो। महान मंत्र है ये। मंत्र संक्षिप्त कथन है एक तरह का, उत्कृष्ट कथन है। मंत्र साधक जीव का दृष्टांत दिया है इसी प्रसंग में आगे पीछे। यह जैसे कोई मंत्र साधक जीव गरुड़ मंत्र को साधने वाला, मंत्र मुंह से भी नहीं बोला, बस चुपचाप, और वहां जहर उतर रहा है। मंत्र साधक द्वारा सीधे सीधे नहीं किए हुए कार्य निमित्त नैमित्तिक भाव से अपने आप हो रहे हैं। ऐसे ही जीव के परिणामों का निमित्त पाकर अशुद्ध, तेरे ही अशुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म बने थे, और तेरे ही शुद्ध परिणाम का निमित्त पाकर अपने आप कर्म रुकते हैं, कर्म झड़ते हैं, कर्म अपने आप, वहां कुछ नहीं करना है आपको। लाइट बंद कर दो, बस यहां कर। क्यों बैठे यहां क्या कर रहे हो, वहां जाओ ना, लाइट बंद करो, पेशाब हो गई देखो।
जब पुद्गल पुद्गल का ये निमित्त निमित्त संबंध है, तो यहां बैठे बैठे कर्म का नाश हो जाए तो क्या आश्चर्य। बोलो, अपने स्वरूप में रमते रमते बिना किए योगीश्वर कर्म का नाश करते हैं। बिना किए करने नहीं जाते उन कर्मों का नाश। कर्म की निर्जरा कोई धर्मात्मा करने जाता है, क्यों महाराज आपने ये ऐसी कर्म की निर्जरा कैसे कर ली? कि हमने नहीं करी, हम नहीं जानते, हम तो अपने स्वरूप में रमे, कर्म की निर्जरा हो गई। तम में ठेदो तच्चित्तो, अरे बोल दो भैया आगे, खत्म। अहमिको खल शुद्धो निर्ममो राण दंसन समग्गो है, जो एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण महातत्व शुद्धात्मा है, उसमें अहम पना आया, ये मैं हूं। तो इसी स्वरूप में रमते रमते सबेदे खयम नमी, इन सर्व ही कर्मों का क्षय हो जाता है, आश्रम नष्ट हो जाते, विकारों से निवृत्ति है, कर्मों से निवृत्ति, नो कर्म की निवृत्ति, संसार की निवृत्ति का किसके आश्रय से? कब? स्वरूप में प्रवृत्ति पूर्वक। स्वरूप में प्रवृत्ति होने से, स्वरूप में प्रवृत्ति होने पर सर्व निवृत्त होने योग्य भाव निवृत्त हो ही जाते, सब छूट जाते। जैसे कोई व्यक्ति कुसंग में पढ़ करके जुआ सीख गया, इसलिए सबसे बड़ा नियम बेटा ये समझना, खोटी संगति से बचना जीवन में। संगति करने से पहले तुम्हारी भाषा फ्रेंड और दोस्त की है, हमारी भाषा मित्र की है, बनाने से पहले बहुत सोचना। चाहे किसी को मित्र मत बना लेना, धोखा खाओगे। अब तो जमाना ही बदल गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सब। अरे रे प्रभु, हंसते हैं। अपने बच्चों को रोकना और तुम भी रुकना, हंसो मत। हंसी आती है, हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा, रोते रोते कर्म नहीं कटेंगे। आज जिन पापों को हंस हंस करके कर रहे हो और जिसमें अपना ये सोच रहे हम बहुत बड़े हो गए, अरे क्या होता, जमाना बदल गया, ये क्या बैकवर्ड पुराने जमाने के लोग हैं, आउट ऑफ डेट। हाँ, और तो कोई पढ़ाई नहीं है, अंग्रेजी तुम ही पढ़े होगे। ये संस्कृति ऐसी है, कभी आउट ऑफ डेट नहीं होती। ये सत्य ऐसा है, कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता। ये धर्म ऐसा है, कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता। अनादि अनंत धर्म है, अकृत्रिम धर्म है, ये कभी पुराना नहीं होता, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। और आत्मा को समझने वाले, आराधने वाले वीतरागी परमेश्वर करोड़ों वर्ष शरीर में रहें, वृद्धपना नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता उनका। अनंत भगवान का बुढ़ापा आता, कभी बुरा नहीं होता, कभी विकारी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। जो आप नहीं चाहते वो स्वरूप होता ही नहीं आत्मा, वह आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। हम तो ये कह रहे भैया, ये बातें भी हमें यहां कहनी है, और सच पूछो हम कहने नहीं बैठे। आपके भाग्य से जो हो जाए, जो निकल जाए सो निकलता है, जिसकी आपको जरूरत है सो हो। हम कहने नहीं बैठे, हम तो ये विषय लेकर के बैठे हैं, ये विषय चलेगा। अभी आपको मालूम है, हमने कहा था 50वां पेरी अभी चलाया अभी नहीं, अब इनकी बात 50वें का नंबर करेंगे। लेकिन क्या करें, हमें मालूम है ना कि कहा था 50वां और चला रहे। ये ऐसा थोड़ी ही भूल गए, इसको चलाने लगे, चाहे कहीं से चाहे कुछ बोलने लगे। जोश में नहीं बोलते हम, जोर से कहें, धीरे कहें, ताड़ना करके कहें, लाड़ प्यार से कहें, जोश में नहीं बोल रहे। बड़ी शर्म की बात है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड,
बड़ी कलंक की बात है। लौकिक में भी कहते हैं मित्रता हो चाहे संबंध हो बराबरी वालों में बनते। हमारे यहाँ जो लड़का लड़की विवाही आती है उनके लिए क्या शब्द बोलते? समधी। समधी तो बोलते ना, लड़की का पिता लड़के का पिता, समधी। क्या मतलब हुआ? समधी, समान बुद्धि। जैसी उसके विचार हैं जैसे तुम्हारे विचार, तब बनेगी रिश्तेदारी, नहीं पाएगी, नहीं तो मुश्किल है रिश्तेदारी ने होना। आज ये तुम्हारे क्यों जरा जरा सी बातों में हैं संबंध छूटने लगे, संबंध विच्छेद होने लगे, और बड़ी विडंबना है। अगर लड़की का संबंध टूटे तो उनका दोष है, परिवार वालों का, और बहू का छूटे तो बहू का दोष है, हमारा दोष कुछ नहीं है। अब बताओ क्या करें? अभी तुम्हें पात्रता नहीं आई, अपना दोष देखना सीखो, तब तुम समझ पाओगे धर्म क्या है। बहू का संबंध अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या करें? वो बहू ऐसी है, बहू ने। और लड़की का हुआ तो क्या करें? वो घर वाले ऐसे हैं। अब बताओ, बात यहीं तन जाती है। कसायों की बातें होती हैं, बात की बात होती है, बाद बाकी कोई बातें होती ही नहीं। कहीं जाओ कुछ भी हो, ये बताओ, कसाएं तो दुखी कर रही, और कौन दुखी कर रहा है तुम्हें? वहां नहीं बनी तुम्हारी सास ननद से, यहां नहीं बनेगी भाभी और क्या चीज से नहीं बनेगी तुम्हारी, निश्चित है ये बात। क्यों? बनाना तुम्हें है, एडजस्ट करना आना चाहिए। हम क्या किसी से कम है? बस यहां हो गया कम, अहम टकराते हैं तो चिंगारी निकलती। अगर इन कसायों से अपने घर को विदा करना है तो जिनवाणी को विराजमान करना है। आगम के आलोक में, आगम के अनुसार विचार करना सीखो, हमारा ही उदय है। इसने ऐसा कहा, हमारे उदय के बिना कहा खड़े हो जाओ कोई भी हैं, 2-4 गालियां दे करके बताओ। हम ना अभयदान दे रहे, गालियां दे करके बताओ। अरे और बातें छोड़ो, चलो पीछे जो बातें करते हो यहां आकर के कहो। बोलो, पीछे जो बातें करते हो, पीछे जो कहते हो, आ जाओ यहां आकर के कहो, कह के बताओ। ताकत नहीं है। पीछे चाहे किसी के बारे में चाहे कुछ कहते हो, अरे सामने कहो ना, बेटा, भैया, दादा, चाचा, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे। और बस चुप हो जाओ, अब उसको सोचने दो, आगे मत बोलो। अब वो सोचेगा, समझेगा। इनकी बात बिन से कह रहे, बिन की बात बिन से कह रहे, बिन की बात बिन से कह रहे, बिन की बात बिन से कह रहे। ये बहुत निंद प्रवृत्ति है, समाज को तोड़ने वाली प्रवृत्ति है, अच्छे लोगों को हतोत्साहित करने वाली प्रवृत्ति है। आज समाज में हर आदमी क्यों नहीं आता आगे? पकड़ करके टांग खींचो, तुम करो भाई, तुम संभालो। हाँ, हम पे टाइम नहीं है, हमें करना। तो फिर जो टाइम दे रहा है, जो कर रहा है, उसको करने दो कम से कम। गलती तो होगी। एक लड़का बोला, छोटा 12-13 वर्ष का, हम कभी फेल नहीं हुए। बेटा कितने पढ़े? कि हम स्कूल ही नहीं गए। मल्लाह का लड़का, नाव चलाने सीखा, हम कभी फेल नहीं हुए। बता, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात है? अरे जो करता है छदमस्त है, उलझा, भूल भी होती है। सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। ये जो कमी है वो दूर कैसे हो? सच कह रहे, हम बोलने बैठते ही नहीं, हम क्या करें? जो निकलता है सो निकलता है, तुम्हारे भाग से। विचारना, ये आत्मा पर के साथ कोई संबंध नहीं, और फिर भी संबंध मानता है, यही दुख का कारण है।
संबंध समान विचार वालों में से टिक सकती हैं। व्यवहारिक संबंध भी, क्या मित्रता हो, एक कुशीलवान एक शीलवान, बोलो कैसे मिटेगा? वो कहेगा देख हो गए, फालतू बात मत करो, अब बता। समझ में आया? तो कुसंग में एक बालक जुआ खेलना सीख गया, तो उसके संगी साथी कैसे हो गए? बेजुआरी सब इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। अब उसने एक दिन उपदेश सुना किसी महापुरुष का, और उसने जुआ का त्याग कर दिया। अब वे जो उसके संगी साथी थे जुआरी कबाबी, वे कितने दिन टिकेंगे? वो आएंगे, अरे हमें तो त्याग, अरे तुम बड़े धर्मात्मा बन गए, चलो तो सही, ऐसे कोई नियम होते, ऐसा धर्म होता है, अरे चलो देखो। नहीं भाई, हमने तो नियम दे दिया, हमने। तो बताओ, वे साथी धीरे धीरे सब बिखर जाएंगे कि नहीं? अपने आप छूट जाएंगे, उन्हें भगाना पड़ेगा डंडा लेके, वे अपने आप भग जाएंगे। ऐसे इन कर्मों का नाश करना नहीं पड़ेगा। स्वरूप में प्रवृत्ति होने से पर भावों की निवृत्ति होती है, और ये पर भावों का दूसरा नाम भाव कर्म है। भाव कर्म की निवृत्ति होने पर द्रव्य कर्म की निवृत्ति होती है, और द्रव्य कर्म की निवृत्ति होने पर नो कर्म संसार की भी निवृत्ति हो जाती है अपने आप। इसलिए लाइन आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत दिन नहीं हुए कहे, अभी नहीं कही, अभी के समान पहले कही होगी। अंधकार को क्यों हम कोसें, आओ मंगल दीप जलाएं। अंधकार को क्यों हम कोसें, आओ मंगल दीप जलाएं। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये हमें घेरे, ये हमें बांधे, ये हमें दुखी कर रहे, ये हमें हैरान कर रहे, इनके मारे हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये हमें बांधे, ये हमें फांसे। अरे रे प्रभु, आओ मंगल दीप जलाएं। मैं एक गायक भाव हूं, ये मंगल दीप है। जिसके हृदय में ये मंगल दीप का प्रकाश हुआ, जहां दीपक का प्रकाश हो वहां अंधेरा रह सकता है? वहां मोह नहीं आए, वहां ये कसाएं नहीं आएंगी। जिसके हृदय में परमेश्वर विराजमान है, उसके हृदय में ये खोटे भाव पाप भाव नहीं आते। इसलिए ये कैसे छूटे, ये क्या करें, अरे ये बातें मत छोड़ दो, परमेश्वर को अपने हृदय में विराजमान करो। अथवा तो ये व्यवहार न हो गया, परमार्थ बोलो, हैं अंतर में विराजमान परमेश्वर को प्रकट कर अनुभव करो। क्या कहा? परमेश्वर को अपने हृदय में विराजमान करो, ये व्यवहार न हो गया। और अपने अंतर में विराजमान परमेश्वर को प्रकट अनुभव करो, स्वानुभूत्या चकार से। बस इतना ही समय सार है, इतना ही मुक्ति का मार्ग है, इतना ही सुख है, इतना ही आत्मा है, इतना ही आनंद है। ओम नमः